सुंदरी चाय लेकर आ। तुम्हें पता है ये वड़ा पाव लाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े? पता है वहाँ पे कुछ लोग मुझे इधर से धक्का दे रहे थे, कुछ लोग इधर से धक्का दे रहे थे। अब पता है वो कुछ लोग तो मेरे बाद आए और मुझसे पहले वड़ा पाव लेके चले गए। बट स्टिल तू मेरे लिए वड़ा पाव लेके आए तो किस सो स्वीट मोटू। ये मोटू मोटू बार बार क्या लगा रखा है? मैं मोटू नहीं हूँ, ये देखो ना मैं तो पतला हूँ। खाक पतला है, अच्छा खाना वेट पुट ऑन कर लिया तूने। मैंने वेट लूज किया है। तुम्हारी आंखें खराब हो गई, तुम जाओ डॉक्टर से चेक कराओ। खैर छोड़ो, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपने दुबले होने का सेलिब्रेशन बनाओ, तब तक मैं आंटी से बातें करती। आंटी और बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुझसे कई दिनों से मिलना चाहती थी। अब तुझसे रिश्ता जो जुड़ गया है, पता है अनिकेत को जब तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चला तो कितना खुश हो गया। पूछ मत, वो कहने लगा पता है आई हम दोनों इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं। झगड़ा? हम में झगड़ा कभी भी नहीं होता, हम में सिर्फ डिस्कशन होता है। राइट मोटू? 100% राइट, ओनली डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, मैं ये दूध वाली चाय नहीं पीता, क्या मुझे ग्रीन टी मिलेगी प्लीज? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो मुझसे क्या बात करना चाहती है? मैं भी उसी बात को लेकर काफी परेशान हूँ। देखिए मानव, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे बीच में। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे क्यों फंसे? मानव, अनिकेत और तेजू एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनका रिश्ता एक भाई बहन का है। हमारी तकलीफों की वजह से वो एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों मानव? क्यों वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते? क्यों वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? देखिए मानव, मैं जानती हूँ कि तेजू और अनिकेत एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। वो जब एक दूसरे के साथ रहते ना वो बहुत खुश रहते। मानव, मैंने देखा है जब तेजू आई के घर थी ना, आई के घर वो दोनों की छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती थी। वो इतनी मस्ती करते थे मानव। देखिए मानव, मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि अनिकेत तेजू का भाई है और उन दोनों का मिलना उन दोनों का हक बनता है मानव। तेजू की खुशी इसी में ही है जब वो अनिकेत के साथ होती है। मानव, आपको पता है इस बार जब होली आई थी ना, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इतनी मस्ती करी थी, इतनी होली खेली थी कि तब तो उन्हें पता भी नहीं था मानव कि वो एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। और आज जब उन्हें पता है, उसके बावजूद भी उनका रिश्ता वैसा ही है मानव। उन दोनों में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन बस बात ये कि जो कुछ भी आई थी, मैं आज आई ने जो किया वो वाकई में गलत था। घर आए हुए मेहमानों के साथ इस तरह से, और अनिकेत तो पहली बार हमारे घर आया था। मैं आई से बात करता हूँ इस बारे में। नहीं, आप आई से मत बात करिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार की वजह से आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं सच कह रही हूँ, आप उनसे बात मत करना। बस ये क्यों थोड़ा बुरा लगा। ऐसे भी मानव, अब 1 महीना और बाकी फिर हम अलग हो जाएंगे। बस मानव, मुझे एक आपसे प्रॉमिस चाहिए। मानव, अनिकेत जब भी तेजू से मिलना चाहेगा या हमारे परिवार से मिलना चाहेगा, आप से कभी नहीं रोकेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि तेजू और अनिकेत का भाई बहन का रिश्ता बना रहे, अलग ना हो, कभी नहीं। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। गेस कर, तेरा फेवरेट कांदा भजिया। तेरी वीकनेस है ना, मुझे पता है। लिखा क्या हुआ? लिखा ना। दादा एक बात पूछ। हाँ पूछ। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए 2 लोगों के साथ आपका एक जैसा रिश्ता है और आप दोनों को उतना ही प्यार करते हैं और दोनों के लिए आपके दिल में उतना ही अपनापन है, हमदर्दी है। अच्छा दोनों आपके लिए एक ही इंटेंशन से ना गिफ्ट लेके आते हैं, तो ऐसा क्यों एक का गिफ्ट लेना आपको अलाउड है, दूसरे का गिफ्ट लेना आपको अलाउड नहीं है? I mean, जब दोनों के साथ आपका रिश्ता एक जैसा है
तो देखने का नजरिया अलग अलग क्यों? ये तो क्या पूछ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादा आपको पता है वैशाली आंटी और अनिकेत आए थे। कौन वैशाली आंटी? अब वैशाली आंटी अर्चना जी की बहन और उनका बेटा अनिकेत, वो दोनों यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ना उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग हो गया था मोमेंट, और उन्हें ये सब पता है क्यों सहना पड़ा? क्योंकि वो अर्चना जी के रिश्तेदार हैं इसलिए। अच्छा दादा, आपको तो बचपन बीता है ना उनके साथ, I mean, थोड़े बहुत दिन आपने तो स्पेंड किए हैं, आपको तो पता होगा ना कि अच्छा क्या वो विश्वास के काबिल है? I mean, do you trust her? तेजू तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? वो क्या है ना दादा, मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। अर्चना जी की पर्सनालिटी को लेकर ना मेरे मन में काफी सारे एंगल बन गए। कभी वो कुछ हो जाती हैं, कभी वो कुछ हो जाती हैं। अब अर्जुन वाला केस देख लीजिए, वहां तो उन्होंने अर्जुन को मैनिपुलेट करके ओवी से दूर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेट करके मैं ये देखती हूँ कि उतना ही उन्होंने अर्जुन को पूर्वी के करीब कर दिया है। लेकिन आज ना मैंने अर्चना जी और बाबा की बातें सुनी थी, क्या वो कितना कंसर्न थी हमारे बारे में। उन्हें ये था कि उन दोनों का डिवोर्स नहीं होना चाहिए, उन दोनों का डिवोर्स होगा तो बच्चे सफर करेंगे। मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ उन्हें लेकर के, कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कुछ कहती है, कभी वो हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करती, दूसरी तरफ वो बाबा से एलिमनी मांगती है। क्या उन्होंने वाकई में बाबा से एलिमनी मांगी है? I mean, आप तो उनका केस स्टडी कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा ना। वैसे मुझे लगता है कि अर्चना जी जैसी हैं, ऐसी लेडी के ना रॉन्ग इंटेंशंस हो ही नहीं सकते। स्टॉप इट तेजू यार, क्या बकवास लगा रखी है तूने। एक तो मैं तेरे लिए भजिया लाऊं और तू ये सब। मैं प्लेट लेके आता हूं, फिर खाते हैं। दादा ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो बात को टाल रहे हो, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। जरूर इस डिवोर्स केस में कुछ फिशी है। बाबा, हेलो। बेटा कैसी है तू? और वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बाबा, सब लोग ठीक है और मैं भी अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? तू झूठ बोल रही है ना? बाबा लेकिन अर्चना सविता के वहाँ होते हुए सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? जब से वो इंडिया गई है तब से मुझे तेरी चिंता हो रही है। दरअसल मुझे पता ही नहीं था कि वो इंडिया आने वाली है, वरना मैं तुझे पहले ही बता देता। बहुत सता रही होगी ना तुझे, और तेरी बच्चियों को भी तुझसे दूर कर दिया होगा। तेजू और ओवी तेरे साथ। आप क्यों चिंता कर रहे हैं बाबा? सब कुछ ठीक है, मैं सच कह रही हूँ। और जहाँ तक आई की बात है, आई की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मेरी बेटियां, बाबा मेरी बेटियां, वो मेरे साथ है, बस उतना ही काफी है ना। बाबा मैं बस इसलिए खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। और बाबा मेरी बेटियां, बाबा मेरी बेटियां मेरे साथ है, उनके कपड़े मैं घड़ी करती हूँ, उन्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हूँ। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बाबा। बस बात यह है कि अब सिर्फ 1 महीना बाकी है बाबा, फिर सब कुछ खत्म हो जाए। अर्चना, कुछ नहीं होगा 1 महीने के बाद। और तू और मानो एक दूजे के लिए बने हो, तुम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। जो आप कहना चाह रहे मैं समझ रही हूँ बाबा, लेकिन यकीन मानिए, लेकिन यह कहानी कुछ और है बाबा, कुछ और। 1 महीने बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। मेरे लिए सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ 2 रिश्ते ऐसे बचेंगे जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे बाबा। एक आप और एक बंधु। मेरा डिवोर्स भी हो गया ना, इसके बाद भी मैं जानती हूँ मैं आपकी हमेशा बेटी ही रहूंगी। अर्चना, मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों का तलाक होगा ही नहीं। नहीं सकती तेजू,
कि तुझे आज देखकर मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। आज तो पहली बार अपनी आत्या के यहाँ आई है। अच्छा ये बता, तो क्या पिएगी, चाय, कॉफी या ठंडा? थैंक यू सो मच आत्या, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन आज मैं ना अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इम्पोर्टेंट डिस्कशन? किस बारे में? आत्या, क्या है ना कि आज मैंने उन्हें फोन पे बात करते सुना आजोबा से। वो ये कह रही थी कि आपने और आजोबा ने तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने उन्हें हर चीज में सपोर्ट किया है। अब आप तो जानती होंगी ना कि वो कैसी औरत है। अभी मैं इतने दिन से साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। उनकी मुझे पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, कभी कुछ कभी कुछ। आप मुझे बताएंगे कि तेजू, तो जिस वजह से यहाँ आई है ना, उसी वजह में तेरा जवाब छुपा है। मतलब? तेजू, तू वहीनी के बारे में कंफ्यूजन दूर करना चाहती है, इसलिए तू यहाँ पर आई है। लेकिन तुझे इसके लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुझे तो उनके साथ उनके घर में बताए 3 महीनों को याद कर लेना चाहिए था। तुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता। अरे बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय। अरे संभाल के देख के समझ मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि ये मटकी फोड़ने के लिए हमें तकरीबन कितने रिंग्स की जरूरत पड़ सकती है? ये मटकी फोड़ने के लिए हमें 4 घर लगाने पड़ेंगे, मतलब एक के ऊपर एक 4 रिंग्स बनानी पड़ेंगी। 4 रिंग्स एग्जैक्टली, तब जाकर हम ऊपर मटकी तक पहुंच पाएंगे। अरे संभाल के देख के। सर आपको नहीं लगता? सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 4 रिंग्स बना के मटकी फोड़नी है तो हाँ, तो हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और आई थिंक कि थोड़े और लड़कों की जरूरत पड़ सकती है सर। एग्जैक्टली, सही कह रहे हो आप, और सही सोच भी रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करो। बिल्कुल सर, चलिए। चलो कम ऑन बॉयज, कम ऑन। क्या हुआ? ताई वो काम से गए। कौन काम से गया? अरे वो दही अंडी की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उनका पैर फिसला और हाथ पे चोट भी लग गई। किसके हाथ में चोट लगी? किसकी बात कर रहा है तू? अरे ताई वो जो गोली नंबर 210 में रहते हैं ना, वो चाय वाले दादा, अर्जुन दादा। कब से तेरा इंतजार कर रही थी? अब वो आज ही मैं बस यहीं तक ही। अरे बाप रे, फोन आया। हेलो। नमस्कार मैडम, मैं एसटी स्टूडियो से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या मैं मिस ओवी देशमुख से बात कर सकता हूँ? एक्चुअली उनका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कॉल किया है। नहीं अभी वो फिलहाल आराम कर रही, मतलब सो गई है। हाँ, रख देती हूँ। एक मिनट मैम, एक्चुअली उनके लिए एक बहुत बड़ा मॉडलिंग प्रोजेक्ट है, उसी सिलसिले में उनसे बात करनी थी। नहीं, आपको जो बोलना है ना मुझे बता दो, मैं उठने के बाद उसको बता दूंगी। हाँ, और फोन करवाऊंगी। बोलो। एक्चुअली हम एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, जिसके लिए हमें एक इंटरनेशनल मॉडल चाहिए। हाँ, और लकीली ओबी मैम यहाँ हैं तो। बोलो ना मैम, लेकिन फोटोशूट आज ही है, तो इफ शी इज इंटरेस्टेड तो उन्हें यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो मैम आप प्लीज एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ बोलो। ST स्टूडियो, MG रोड। NG रोड? नो मैम, NG रोड नहीं, MG रोड। हाँ वही तो, NG रोड। अच्छा खैर छोड़िए, हमारा स्टूडियो MG रोड पर ही है। ओ हो, MG रोड। ऐसा बोलो ना, कब से आप ND बता रहे, NG बता रहे, सुनाई देता नहीं मुझे बराबर। हाँ, MG रोड। और हाँ मैम, एक और बात। हाँ बोलो। उनको कहिएगा कि फोटोशूट आज 3 बजे है। वो जब जग जाएगी ना तो मैं उसको बता देती हूँ और भेज देती हूँ। हाँ, देखा मेरे पोती का टैलेंट। कनाडा तो कनाडा, इंडिया में भी लोग उसके साथ काम करना चाहते। अगर वो भी एक काम ले लेगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगी। उसके सर पे जो टेंशन है अर्जुन का
वो निकल जाएगा। अरे नाम लिया बच्ची का और आ गई। क्या हुआ जी? अरे मॉडल प्रोजेक्ट है, अभी अभी फोन आया था। हाँ ये देख, ये एड्रेस है। अभी तुझे दोपहर में जाना है फोटो शूट के लिए, लेना एड्रेस। आजी मुझे कहीं नहीं जाना है। इनफैक्ट मुझे अभी कोई भी काम नहीं करना है। ओवी, आर यू मैड? ओवी, मॉडलिंग तेरा पैशन था, इसके लिए तूने बाबा से झगड़ा किया था, याद है तुझे? अब जब काम खुद चल के घर पे आ रहा है तू मना कर रही है, और वो भी उस इंसान के लिए जिसे तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तीजू, तू अर्जुन के अगेंस्ट क्यों बोल रही है? क्यों ना बोलूं मैं? वो वहां पे अपने आप को प्रूव कर रहा है, अपनी जिंदगी बदल रहा है, और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उसके चक्कर में। तीजू, तू जानती है मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, ठीक हो जाएगा। ये डरपोक बच्चों की तरह क्या चिल्ला रहे हो? अर्जुन सर, ऑफिस में डील्स क्रैक करना, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देना बहुत इजी है ना, लेकिन यहाँ ना सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इतनी ऊंचाई से दही हांडी फोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या? ऑफिस, लेक्चर, डील? आप तो गैरेज में मैकेनिक हो ना, फिर आपका इस सब से लेना देना क्या है? ना लेना देना बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। देखो अब मैं गैराज में काम करता हूँ। हाँ करेक्ट। तो अगर गाड़ी बनाने कोई आता है तो उसकी गाड़ी बना के देना मतलब डील क्रैक, और फिर उसके बाद उसे समझाना कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, तो लेक्चर्स। करेक्ट बोला? हाँ। वेरी गुड। अच्छा चूरन, हमारे लिए 2 चाय लेके आ। हाँ बिस्कुट लाओ। चल आके जा। बहुत दर्द हो रहा है। इस दही हांडी के चक्कर में इतनी चोट लगा ली, अब काम कैसे करोगे? क्योंकि इस वक्त मुझे चोट की चिंता नहीं, मेरा सारा का सारा ध्यान मेरी मंजिल पर है ना? तुम्हारी आई ने जन्माष्टमी तक का टाइम दिया था, बहुत ही जल्द सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी आई को साबित करूंगा कि मैं और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए सही हूं और कोई नहीं। मेरी अब तक की कमाई, इन टोटल मेरे पास अभी तक 1520 रुपीज। करेक्ट। हमारी आई ने 10,000 रुपए कहा था कमाने के लिए, है ना? और फिर इसमें मेरी इस महीने की पगार जुड़ेगी, बस टारगेट कंप्लीट। नो, एक ऐसा टाइम था जब ये पैसे मैं टिप में देता था। आज मुझे उन पैसों की अहमियत पता चल रही है। अरे अर्चना। अरे काकी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अर्चना, 18 सालों बाद तो अपने बच्चों के साथ रह रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है काकी, किसे अच्छा नहीं लगे। बहुत खुशी की मुझे एक मौका मिला अपने बच्चों के साथ रहने का, और सच कहूं, खुशी के साथ साथ है ना, मुझे बहुत नाज है अपने बच्चों पर। मतलब मेरे बच्चे, आप सच्चू को ही देख लीजिए, वो कितना बड़ा वकील बन गया। तेजू, वो अभी कुछ करती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत कुछ कर सकती है। और मेरी ओवी तो इतनी बड़ी मॉडल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज अर्चना, मेरे सामने तू उस मॉडलिंग का नाम भी मत ले। ओवी, मेरी बात सुनने की कोशिश कर। ओवी, मेरी बात सुनने की कोशिश कर। मैं क्या किया ओवी से? इस औरत ने तुझे क्या किया, बोल ना। अजी देखिए ना, मैं वहाँ पे उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रही थी, और वहाँ पर आकर इस तरह मुझे लेकर आ गई। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नहीं, एक मिनट,
क्या है ये सब? मानव, मैं आपको बताती हूँ। मानव, दरअसल अगर आज मैं सही वक्त पर ओवी के वहां नहीं पहुंचती ना, तो पता नहीं हमारी ओवी के साथ क्या हो जाता। मानव, मुझे निर्मला काकी मिली थी आज नीचे। सीधी सादी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर असली एमएमएस बनाते थे और बाजार में बेचते थे। अब आप बताइए मानव, क्या मैं अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ देती? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो प्लीज निर्मला काकी से पूछे। एक सेकंड, आप क्यों ये सब कर रही है? क्यों मेरे बारे में इतना कंसर्न हो रही है? आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही है? मुझे ये सब नाटक नहीं देखना है। एक सेकंड ओवी, एक बात अच्छे से समझ भी लो और सुन भी लो। अब तक मैं इस घर से गई नहीं हूँ। मैं 1 महीने तक और तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य के साथ कुछ भी बुरा हो। और जब तक मैं यहाँ सॉरी, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। अगर पता होता ना तो मैं कभी भी नहीं जाती वहां। ओए बेटा, तुझे किसी भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बेटा, लेकिन तू जानती ना कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाबा जी नहीं पाए। और मैं जानता हूं तू घर बैठे बैठे बोर हो जाती है, अपना काम फिर से शुरू करना चाहती है। देख बेटा, ऐसा है तो मैं कुछ सजेस्ट करूं, तू मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर, मेरे साथ ऑफिस चला कर। आजकल मुझे एक एफिशिएंट वर्कर की जरूरत है। अब पर आपको क्या जरूरत? कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सवाल मत कर। मानव, मेरी ओवी तेरा ऑफिस ज्वाइन करे बस। हाजी, लेकिन नहीं। और मानव, मैं तुझे बताती हूँ, हमारी ओवी एकदम इंटेलिजेंट है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मेरी ओवी नहीं कर सकती। हाँ? तू जाए। हाजी, लेकिन तू जानती है मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ इतना सुन। अगर बेटा तू ऑफिस ज्वाइन करेगी तो तू फ्रेश हो जाएगी, नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, तेरा टाइम पास हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वक्त तेरे बाबा के साथ करने मिलेगा। आई बिल्कुल सही कह रही है। इट विल बी अ नाइस चेंज फॉर यू। और बेटा, काम में बिजी रहेगी तो दिमाग में ऐसी वैसी बातें भी नहीं आएंगी, और बाबा के साथ रहेगी तो बोर भी नहीं होगी। व्हाट से? यस बाबा। चल, इस शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आज से शुरुआत कर। ओके। चले, चल चल बेटा। ओए बेटा, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, तेरे मॉडलिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूं मॉडलिंग तेरा पैशन है, और जहां तक मॉडलिंग का सवाल है तो तूने इस फील्ड में अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन बेटा, यहाँ इंडिया में तेरे टैलेंट की कद्र करने वाले बहुत कम हैं और उसका फायदा उठाने वाले ज्यादा हैं, और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ भी गलत हो। बाबा, अब गलत होने के लिए बाकी क्या रहा? मैंने जिसके लिए अपने करियर, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स सब कुछ छोड़ दिए, उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया।
और अब ये सब, पापा अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। बेटा जस्ट रिलैक्स। देख बेटा, तू जितना ज्यादा सोचेगी ना इस बारे में, तुझे उतनी ज्यादा परेशानी होगी। अब तू मेरे साथ ऑफिस चल रही है ना, जब ऑफिस ज्वाइन कर रही है तू काम में बिजी हो जाएगी ना, तो तेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं। सो जस्ट रिलैक्स, ऑफिस में मस्त एंजॉय कर। हाँ ओके पापा। Harshavardhan Rao, Singapore address. Yes. Coastal. ओही, तुम यहाँ? हाँ सर, वो आज से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रही है। एक्चुअली आज से ये यहाँ अर्जुन का काम संभालेगी। नाइस। सर मैं बॉबी को उसका कैबिन दिखा रहा हूँ। Sure. Yeah. Yes, coastal. बेटा वो रहा तुम्हारा कैबिन, तुम वहां वेट करना, मैं बस अभी आया। हाँ अर्चना। मानव, वो आज आई का कांता काकी से झगड़ा हो गया और उन दोनों की थोड़ी सी हाथापाई हो गई और आई फिसल गई। क्या? अब कैसी है वो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं मानव, वो ठीक है, बस पाँव में थोड़ी सी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट करे। तो लेकिन ये हुआ कब? बस अभी थोड़ी देर पहले मानव। मैं अभी घर आता हूँ। नहीं, आप घर मत आइए, आप आराम से अपना काम कीजिए मानव। मैं और सुंदरी है ना, हम सब संभाल लेंगे। मैंने सुंदरी से कहा है दवाई लाने के लिए, तो वो गई है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। हमने आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट डू यू थिंक कि कस्टमर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? एक्चुअली हमने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी प्लानिंग की है। हमारे इस प्रोजेक्ट में एक्सक्यूज मी सर, आई एम रियली सॉरी, बट मिस्टर एम के खन्ना आपका बाहर वेट कर रहे हैं। मानसी, एक्सक्यूज मी मानसी, मैंने तुमसे कहा था मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर क्यों डिस्टर्ब किया तुमने? आई एम सो सॉरी सर, बट एम के खन्ना आपका वेट कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। सर अभी तो वो यहाँ बैठे थे, पता नहीं कहाँ। अजीब आदमी, करोड़ों के डील की बात करने खुद यहाँ तक चला आया और बिना बात किए चला गया। एक्चुअली सर मुझे भी वो थोड़ा अजीब ही लगा। जब आप ऑफिस में आए थे तो आपकी फोटो क्लिक कर रहा था। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी फोटो ले रहा है। अरे मानव, तुम्हारी मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? मानव। हाँ सर, वो नहीं, एक्चुअली सर कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। What do you mean? एक आदमी आया है सर, उसने कहा कि मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन मुझसे बात किए बगैर ही चला गया। सर और एक बात, उसने मुझसे फोन पे कहा था कि वो आपको जानता है और सर वो आपके साथ डील कर चुका है। मानव कोई बिजनेसमैन होगा, बिजनेस के सिलसिले में आया होगा। That's it. लेकिन सर मैंने तो इस आदमी से कोई डील की ही नहीं। सर अगर मैंने डील की होती तो मुझे तो याद होता कम से कम। और सबसे बड़ी बात सर, मानसी बता रही है कि ये आदमी मेरी फोटो खींच रहा था। सर मुझे लगता है ये आदमी हमारे ऑफिस के आसपास ही कहीं था, क्योंकि सुबह जब मैं ओवी के साथ कार से उतरा तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी फोटो खींच रहा है। मैंने कैमरे का फ्लैश भी देखा था। That's a strange man. Yes, sir. It's quite strange. मुझे लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।